एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं क्वारीबाग से वापस आ चुकी हूँ और मैं अभी जोशीमठ में नहीं हूँ। मैं एक्चुअली जोशीमठ से थोड़ा दूर आई हूँ, तपोवन आई हूँ, जहाँ पर कुछ टाइम पहले बाढ़ आई थी और आपने देखा ही था कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था इस एरिया में। तो अभी आप ये जो देखोगे, यहाँ पे पूरी बाढ़ आई थी और ये पूरा कटा हुआ है। तो बेसिकली पानी यहाँ तक आ गया था, इसीलिए पूरा कटा हुआ है, वहाँ आगे तक कटा हुआ है ये पूरा। और यहाँ पे जो नदी जा रही है, यहाँ से भी पूरा कटा हुआ है। तो मैं इस एरिया को देखने आई हूँ अभी कि अभी इस टाइम पे हालत कैसी है यहाँ की लोकल्स की। और इसके बाद हम जाने वाले हैं यहाँ के लास्ट विलेज में, जिसका नाम है नीति विलेज। क्या मेन टनल का है? तो ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था। वो सो ये है, ये वाला पोर्शन में। अभी यहाँ पे कितनी डेड बॉडियां हैं कोई पता नहीं है। इसका ये बताते हैं कि 100-150 आदमी थे उस दिन यहाँ पे। पूरा यहाँ पूरा पावर प्रोजेक्ट का जो होता है ना, सारा इक्विपमेंट और घर, सारे घर थे यहाँ पूरे दबे। वो पीछे बड़ी बड़ी मशीनें दबी पड़ी दिख रही हैं। हाँ, दिख रही हैं। तो ये था। और ये वाला जो टनल वाला जो मेन मोह है, वो टनल का ये है। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ का नाम है रेणी गांव। रेणी गांव में एक्चुअली जिस दिन ये फ्लड आया था, 7 तारीख की बात है, ये पिछले 1 महीना हो गया है और संडे का दिन था। तो जो ये रिवर आती है, ये रिवर पीछे से ठीक आप नंदा देवी पीक्स, आपका उसके पीछे से नंदा गोमती पीक और त्रिशूल पीक के बीच में रोंटी शटल करके एक जगह, रोंटी शटल के जो उस साइड का पार्ट नहीं बल्कि इस साइड के पार्ट, इसको वाइब्रेशन से क्या हो गया कि वो क्रावास से टूट गया उसका। तो वो जाके ऋषिगंगा में जाके गिरा। तो ऋषिगंगा का जो पानी है, उस पानी में जैसे वो बर्फ का टुकड़ा गिरा, तो वो अपने साथ पूरा मलबा, पेड़ पौधे आप देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे पूरा मलबा लेके गया है। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये पानी का जो स्तर है, आई थिंक ये अगर आप लोग इसको अंदाज़ा करिए तो लास्ट एरिया देखिए 100 फीट से ऊपर ये पानी का जो फ्लो होगा वो ऊपर गया है। तो 100 फीट से ऊपर ये पानी का फ्लो गया। तो ये जो पानी का जब यहाँ से ऊपर से इतना फोर्स से आया होगा, तो ये पानी आधा किलोमीटर, जब हम लोगों ने आगे देखा था तो आधा किलोमीटर अंदर और वापस उल्टा चले गया। तो ये धौली गंगा को ब्रेक कर दिया और जब दोनों गंगाएं ब्रेक हुई तो पानी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ गया। तो तबाही इसने फिर नीचे को बचा। इसके ऊपर से पूरा लंबा पुल था ये क्रॉस करने के बाद। और उस जहाँ पे ये मशीनें खड़ी हैं जेसीबी, और पीछे एक टनल टाइप का दिख रहा है। तो मेन थिंग जो लोग इस ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पे, एक नया प्रोजेक्ट चलता पावर प्रोजेक्ट, उसका यहाँ पे पूरा एरिया था। और अगर यहाँ मैं बताऊँ तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था, स्टोर और ओवरऑल सारे लोग यहाँ पर रहते थे। संडे का दिन था, सारे लोग नहा धो रहे थे। तो अभी तक उसका कुछ पता चल नहीं पा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक त्रासदी थी। तो अभी भी बॉडीज वहाँ दबी हुई हैं? हाँ, अभी भी बॉडीज वहाँ दबी हुई हैं या फिर इस मलबे के साथ नीचे बह गई हैं, पता ही नहीं है। उसका कोई अंदाजा नहीं है। आई थिंक जो जहाँ तक हमें लगता है कि काफ़ी सारे बीच में जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत तेज़ी से रेस्क्यू किया गया था, कहीं पे हाथ मिल रहे थे, कहीं पे पाँव मिल रहे थे। हेलो टीम, मैं इंडिया हाइक्स के तरफ से आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसका जो बेसिकली इस जगहों पर जहाँ पर कि बहुत बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ है, बोलने में भी बहुत हेजिटेशन हो रहा है कि इस ऑन द स्पॉट पे सांप की जैसे लहर चल रही थी। इधर से देखा हमने अपने होटल की तरफ से, तो पूरी धूल था। मैं तो होटल के अंदर था, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे होटल पूरा हिल रहा है। भूकंप का बहुत तगड़ा झटका लग रहा है। तो ये बताते हैं कि हम लोग जब यहाँ नीचे वो सैलाब आ रहा था तो ये यहाँ से ऊपर के लिए भाग गए। तो ये बहुत डरावना टाइप का था। अगर आप देखोगे तो अगर वो तो इंसान है, वो बड़े बड़े पत्थर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ बह के आए हैं। तो ये टनों के हिसाब से ऊपर से पत्थर है। तो ये बहुत अलग नज़ारा था प्रकृति द्वारा। क्या थोड़ा बहुत घास काटा उधर, गाड़ी न पाएगा तो ऐसे पैसा रखे। 8 बजे आ रखे, इधर पैसा रखे, क्या करो। हम लोग थोड़ा सा ये एरिया को शूट करने आए हैं। ठीक।
तपोवन के बारे में थोड़ा बहुत जान के हमने डिसाइड किया कि हम आगे ड्राइव करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। वैसे तो प्लान ये था कि हम जाएंगे नंदा देवी नेशनल पार्क तक, पर देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसा रहता है। तो अभी हमें नहीं पता हम किस एंड तक जाएंगे, या तो बॉर्डर रोड लेंगे या मलारी जाएंगे, जो बहुत ही क्लोज है तिब्बत बॉर्डर के, और नंदा देवी नेशनल पार्क के बीच में पड़ता है ये। हम अलग ही एडवेंचर में जा रहे हैं, हमें लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। तो हम अभी नंदा देवी नेशनल पार्क के बहुत बीच में एकदम राइट इन द मिडल है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, रोड्स बिल्कुल खाली हैं, सिर्फ कुछ लोकल्स हैं, वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं रोड पे। यहाँ से मलारी अभी कितना है, थोड़ा 20-25 किलोमीटर। और कुछ इसी तरह हम पहुँच गए मलारी, जो तिब्बत बॉर्डर के बहुत ही नजदीक है और हेरिटेज साइट भी माना जाता है। आप क्या ले रहे हो? मैंने ये क्या है? ये आपकी यहाँ की लोकल ड्रेस है, यहाँ की। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। हाँ सच में। ठंड नहीं लगती आपको यहाँ पे? ना नहीं लगती हमें, मतलब अभ्यास जैसे हो गए ना। ये गाँव तो बहुत पुराना है सब ये। अच्छा। तब तक तिब्बत वो नहीं था चाइना के अंदर। अच्छा। पहले से है ये। अच्छा। चाइना ने तो 62 में कब्जा किया ना तिब्बत को। हाँ। लेकिन ये तो कई हजारों साल पहले की बात है। कहते हैं पांडवों ने यहाँ पर जब वो जा रहे थे भगवान शंकर के ढूंढ में, तब उन्होंने ये कल्प वृक्ष लगाया, नीचे पेड़ है, बहुत पुराना पेड़, उस टाइम का ये गांव बसा है। अच्छा जी। और यहाँ ज़्यादा तिब्बत से व्यापार होता था ना, खेती बाड़ी कम, लेकिन अब वो बंद हो गया, तो अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो इतनी ठंड में खेती बाड़ी हो जाती है? अब इसके बाद तो होती है। क्या क्या आजकल तो लोगों को वो कीड़ा जड़ी के उसमें है ना, वो एक जड़ जो है 8 से लेकर 500 तक बिकता है एक जड़। अच्छा। तो उसमें लोगों का अच्छा खासा वो है, नहीं तो यहाँ पर और कोई गुजारा नहीं। टूरिस्ट आते हैं इधर? टूरिस्ट पहले तो बहुत आते थे, जब ये कामेट वगैरह जाते थे ना लोग, लेकिन अब नहीं आते हैं। अब वो कभी रोड बंद हो रहा है, कभी बीमारी हो रहा है, क्या हो रहा है, अब नहीं आते, कम आते। नीति तक वैसे जाने देते हैं? नीति तक जा सकते हैं, उससे आगे बिना पास के नहीं जाते। अच्छा, पास चाहिए उसके आगे? उसके लिए पास डीएम साहब से चाहिए। लो सब चाहिए। शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही है ये चाय। अरे अच्छी है बहुत। दैनिक जागरण आ जाता है यहाँ पे। सर जुने से चीनी सीमा पर स्थित मलारे और मिलम, ये रास्ता पड़ता है मिलम वाला इधर है ना, मिलम वाला ये, और ये आपका ये इधर नीति पड़ी जी। तो अब के बाद यहाँ वो हो रहा है, क्या हो रहा है? रास्ते का डेवलपमेंट हो रहा है, आगे पीछे चट्टान है। अच्छा। अब वो उसको बनाएंगे साइड। और यहाँ से कौन कौन सी पीक्स दिख जाती हैं? इधर से तो सब कामेट है, और इधर द्रोणागिरी पर्वत है। हाँ। उसके बाद नंदा देवी पर्वत है। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन करना था ताऊ जी आपसे, जो अभी हमारा यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, जो बड़ा एवलांच आया है, हाँ, रेणी गाँव, तो क्या हुआ होगा ऐसा कि जो कि इतना बड़ा, इतने सूखे में बड़ा एवलांच हो गया? जैसे पहले तो तालाब था ही वहाँ। हाँ, कहाँ पे था ये तालाब? ये सबसे ऊपर चोटी के नीचे। अच्छा। अब जैसे हमारी इसके पीछे पार्वती कुंड है। हाँ, पार्वती कुंड। अच्छा। तो इधर बिल्कुल वो है बर्फ का वो। हाँ हाँ हाँ। और नीचे तालाब है। ओ है, तो आगे से बिल्कुल ऐसा वो है, ऊंचाई है तो तालाब हो गया। तो जब यहाँ पर कुंड बन रहा है, यहाँ पर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बर्फ का टीला है ना जो। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से साहब पिछले बार एक छोटा सा टुकड़ा वो अंधेरा काला
गहरा भी दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ जब टूटा तो ये गधेरे का हाल देखना आपने, कितना गड्ढा बना है, भयंकर गड्ढा। तो बेसिकली ये क्या है कि क्रावासा टाइप के हैं, हाँ बहुत पुराना वो है ना बर्फ। तो वहाँ से थोड़ा सा भी टूटेगा तो बहुत भयानक आवाज़ और वो पूरा वो आता है, मिट्टी पत्थर। भेड़ बकरी और घोड़े और गाय वगैरह रखते थे। उस टाइम तो चरागाह भी मतलब ठीक ठाक था, मौसम भी साथ देता था, बारिश और घास फूस सब होता था। लेकिन अब तो टाइम पे बारिश होता नहीं, और ना तो खेती बाड़ी अगर करेंगे तो वो सूख जाता है। और हम लोगों की तो बहुत दिक्कत परिस्थिति में आ रही है। जो लड़के लोग पढ़े लिखे हैं वो घर में ही बैठे, कुछ काम काज नहीं कर पाते। तो ये स्नो क्या होती है, मैं आपको स्नो के बारे में बताऊं। जो ये इसका जो कलर होता है, ये 1000 years बैक स्नो होती है, पुरानी, बहुत पुरानी स्नो है। ये 3 लेयर में एक स्नो होती है, और ये इसको हम लोग आइस पार्ट बोलते हैं। और आइस इसका ना क्या होता है कि हजारों साल पुराना, ये स्नो ऐसा नहीं होता, ये हजारों साल पुरानी दब दब कर क्या होती है, उसका कलर आइस बन जाता है। सो वो वाला टुकड़ा क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और उसके ऊपर ना भी हो तो उसके आई थिंक मैं अगर बताऊं तो 50 फीट या 60 फीट बर्फ उसके ऊपर लेयरिंग होती है, तब जाके एक फ्रेश लेयर स्नो बनती है। सो जो ये बता रहे हैं कि ये जो कट होकर पूरे नीचे इस वैली में गिरा, तो पूरा नदी क्या हो गया कि पूरा फट गया। तो ये बड़ा नदी भी रोक दिया सब। हाँ, ये तो ये यही एक एवलांच का होता है। मैं होता क्या है, सेम थिंग यही उस बगल वाले में, ऋषिगंगा वाले में हुआ होगा। हाँ। कोई बड़ी पहाड़ी से कोई ऐसी एक बर्फ का टुकड़ा नीचे जाके नाले में गिरा होगा। सो उस पर जो ऋषिगंगा का जो प्रोजेक्ट का जो पानी था, उसको उसने ब्लॉक कर दिया। देन उस पानी का फोर्स ज्यादा बढ़ने के चक्कर में फिर क्या हो गया कि वो दाएं बाएं का सारा मालवा आके मलबा और पेड़ पौधों को लेके उसने एक बहुत बड़ा बृहद रूप बना दिया, जिसकी वजह से काफी नुकसान वहाँ पे डैम पे हुआ है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पे तो डैम पुल हुआ। ही चले गए साहब। हाँ, पुल गए हैं, जो हमारे पैदल बॉर्डर रोड पुल थे, उस आप जिस पुलों से हम क्रॉस करके आए, वो पुल सारे निकल गए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर का एक बहुत बड़ा एक ताऊ जी ने हमें बताया, कुंवर जी ने। सो उन्होंने हमें समझाया कि कैसे ये टूटा और किस तरीके से ये ग्लेशियर टूट सकते हैं। अब अनुमान कर सकते हैं कि सेम थिंग यही पांडु उस साइड पे हुआ होगा, हमारा जो इसके ठीक बिहाइंड साइड पे है ऋषिगंगा प्रोजेक्ट, इसी के पीछे। ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उधर होगा लगभग नीति, तो यही है, इधर सामने मुड़ जाएगा पुल का नीचे। ये पार वाला गांव कौन सा? हाँ, पार वही नीति है। तो यहाँ से जाता है एक और बॉर्डर सुमना, और हम जा रहे हैं नीति की ओर। 2 बॉर्डर्स निकलते हैं, हम जाएंगे इस रोड पे। तो ऐसी चलती चलती हमने मलारी क्रॉस कर लिया, और अभी हम जा रहे हैं नीति की ओर, जो 3600 मीटर्स पे है, और इंडो तिब्बत बॉर्डर का लास्ट विलेज है उत्तराखंड में। हम देखते हैं कि हमें चेक पोस्ट क्रॉस करने देंगे या नहीं, बट ट्राई कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट नीति विजिट कर पाए। यहाँ से नीति कहाँ पे है? नीति हाँ जी। नहीं, मेन रोड पे ही दिखा रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बम्पा विलेज, और मैप के अकॉर्डिंग ये दिखाया जा रहा है कि उसके आगे चेक पोस्ट है ITBP का। तब पता चलेगा कि हमें आखिरी विलेज जाने दिया जाएगा या नहीं। बट ये वैली व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पूरा टेरेन चेंज हो चुका है। जो हम पीछे देख रहे थे, जो कुंवारी पास में देखा था, उससे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ग्राम सभा गमशाली। तो अभी हम जहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पे हमें घर तो दिखाई दे रहे हैं, विलेज है गमशाली के, बट कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ आर्मी के ट्रक्स हैं और सिर्फ कुत्ते हैं, 4 कुत्ते दिखे हैं अभी तक। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा सुंदर हो गया है, इतना अनटच्ड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पक्का ब्लॉक है, मुझे लग रहा है रास्ता है। और ये हमारे तो पीपल, हम एक पॉइंट पे आके रुक गए हैं
क्योंकि वहाँ पे रास्ता ब्लॉक्ड है। हम सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है नीति से, जो है आखिरी विलेज इंडो तिब्बतियन बॉर्डर का, और जा ही नहीं सकते हैं, पूरी स्नो से जगह भरी पड़ी है। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो इतनी सुंदर रिवर है जिसका नाम है धौली गंगा, और क्या व्यू है, एकदम हम हाई पीक्स के एकदम राइट इन द मिडल है, हाई माउंटेन्स के राइट इन द मिडल है, और इतना ज़्यादा सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत ही सही जगह है। और यहीं पे मेरा उत्तराखंड का सफ़र ख़त्म हो जाता है। मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ा, बहुत बुरा लगा कि 4 किलोमीटर पहले ही हमें मुड़ना पड़ा, बट इतने सुंदर नज़ारे देखने के बाद मैं तो बहुत खुश थी। बाकी आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिदम, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।